हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है फैक्टराइज डिवीज़न मेथड। हमने आगे के वीडियो लेक्चर में हमने देखा फैक्टर ट्री, है ना, फैक्टर ट्री जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। अब ये है डिवीज़न मेथड। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में देखो 4040 दिया है, राइट। 4040 मैं यहाँ थोड़ा स्क्रीन के ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको आइडियाज़ ज़्यादा आ जाए। अब 4040 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 20। 20 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 10। 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 5। अब ये जो 5 है ना वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 है वो सीधा डिवाइड होगा 5 से और नीचे बाकी रहता है 1। तो यहाँ 2 के फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये उसके फैक्टर हो गए स्टूडेंट्स। हाँ, अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही आएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स हमने आगे के वीडियो लेक्चर में बताया a number which has only and only two factors, जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर है वो सारे नंबर प्राइम नंबर है, PRIME, प्राइम नंबर है। जैसे कि 3, तो यहाँ हम 3 के फैक्टर लिखे तो 3 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ 3 के फैक्टर हो गए 3 और 1। ओके, 7 के फैक्टर लिखे तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 7, 1 एंड 7, क्योंकि 7 जो है वो कोई टेबल में नंबर नहीं आता, तो यहाँ उसके 2 फैक्टर हो गए। सो 7 इज अ प्राइम नंबर। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो सारे नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। कौन से नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो नंबर मैं ले लेता हूँ 8। 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 8, 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 8। तो देखो यहाँ 1 2 4 एंड 8 ये उसके फैक्टर हुए। अंडरस्टूड? So 8 is a composite number because it has more than 2 factor। 8 के 2 से ज़्यादा फैक्टर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम कोई भी नंबर ले ले, जैसे कि 22, तो 1 इंटू 22 इज इक्वल 22 एंड 11 2s आर 22। तो देखो 1 2 3 एंड 4, how many factors? 4 factors। So 22 is a composite number। तो यहाँ जो डिवीज़न मेथड है, ये मैंने जो रेड कलर से किया ना, हाँ वो सारे वहाँ कौन से नंबर आएंगे? इट्स अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ही आएंगे। अगर आप बोलो कि सर हम 10 हैं तो 10 4 ज़ा 40 लिख सकते हैं? नो, नहीं लिख सकते, बिकॉज 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, है ना। तो आपको 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ 88, तो 88 है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 44। 44 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 22। 22 को 2 से डिवाइड हम करते हैं तो हमें मिलता है 11, और 11 को 11 से ही डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, क्योंकि 11 के
सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर है, इट हैज़ ओनली टू फैक्टर, इसीलिए वो प्राइम नंबर है। तो देखो यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही आपको मिलेंगे। अब 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15। अब 15 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 5, और 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1। यहाँ एट लास्ट 1 आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखो मिल गए ना, 2 2 3 5। फिर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमें आंसर 60 मिलना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 5s are 60। अब 100, नेक्स्ट 100 डिवाइड बाय 2 वी गेट 50, 50 डिवाइड बाय 2 वी गेट 25, है ना। अब 25 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसको डिवाइड करेंगे 5 से, एंड 5 5s are 25। अब ये 5 से डिवाइड होगा और हमें मिलेगा 1। तो देखो यहाँ जो आ गए ना नंबर, वो सारे नंबर प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। तो आपके फैक्टर्स हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, देन आफ्टर 45। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? 45 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 15। अब 15 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 5। अब ये जो 5 है वो 5 से डिवाइड होगा और हमें मिलेगा 1। तो यहाँ 45 के फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3s are 9 and 9 5s are 45। अब 200, तो देखो यहाँ 200 है, उसको 2 से डिवाइड किया तो हमें 100 मिलता है, 100 को 2 से डिवाइड किया तो हमें 50 मिलता है, 50 को 2 से डिवाइड किया तो हमें 25 मिलता है। अब ये जो 25 है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो यहाँ फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब स्टूडेंट्स इन सब का मल्टीप्लाई करो, आपका 200 होना चाहिए। 5 5s are 25, 25 2s are 50, 50 2s are 100 and 100 2s are 200। ओके, हाँ। अब है 150, तो 150 है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 75। अब 75 देखो लास्ट नंबर 5 है, इसलिए इसको आप 5 या 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 25, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5। अब ये 5 है वो डिवाइड होगा 5 से और हमें मिलेगा 1। तो हमारे फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी इजी। इसको कहते हैं डिवीज़न मेथड। क्या कहते हैं? डिवीज़न मेथड। अब लास्ट सम ले लेते हैं 7070। ओके, सो 7070 डिवाइड बाय 2, इट्स अ 35। अब 35 में लास्ट 5 है इसलिए ये 5 से ही डिवाइड होगा और हमें मिलेगा 7। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो देखो यहाँ 2 5 और 7 जो हमारे फैक्टर है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ जो डिवाइड करना है ना वो प्राइम नंबर से ही करना है, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर के तो ऑलरेडी मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो ऐसे प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो 2 3 5 7 11
13, 17, 19 एंड सो ऑन, मीन्स आगे और भी है। ओके, तो आप बताओ कि 1 क्या है? 1 इज अ स्पेशल नंबर। विच नंबर? स्पेशल नंबर। 1 प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। ओके, 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। तो 1 क्या है? 1 इज अ स्पेशल नंबर। यस, कोई भी नंबर को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करना ही है। ओके, तो अब आपको पता चला होगा 1 इज अ विच टाइप ऑफ नंबर? स्पेशल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो ये जो मेथड से हमने सम गिने, एक और मैं स्क्रीन के ऊपर ले लेता हूँ, जैसे कि 9090। अब 90 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 45। 45, अब देखो लास्ट में 5 है, इसलिए ऑब्वियसली ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से। जब 45 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 15। अब 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें मिला 3, और अगेन हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1। तो देखो 3 3 जार 9, 9 2 जार 18 और 18 5 जार 90। तो हमारे फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो आज का ये डिवीज़न मेथड स्टूडेंट्स, आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू। आगे के वीडियो लेक्चर में हम मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।